श्वेता श्रीवास्तव प्राइम एट 4 में आज क्या है खास वो आगे आपको बताएंगे। राजा और सोना मर्डर मिस्ट्री 13 दिन के बाद भी अनसुलझी है। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे अब तक जांच में क्या मिला है, ये सब कुछ आगे आपके सामने होने वाला है। आपको ये भी बताएंगे इसके अलावा आसमान से हेलीकॉप्टर बीच सड़क पर उतरकर आ गया तो क्या हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब एक और जो नया घोटाला सामने आया है, एमपी का नया घोटाला, वो भी आगे आपके सामने रखने वाले हैं। 50,000 घोस्ट कर्मचारी मिले हैं, क्या है पूरा मामला, आगे आपको ये भी डिटेल में बताएंगे। बात होगी अमेरिका की, जहां पर ट्रंप की अवैध प्रवासियों के खिलाफ आई नई नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने इसे कांग्रेस की हार का बहाना बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कई बार चुनाव में जनता से नकारे जाने के बावजूद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस से सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हर चुनावी हार के बाद चुनाव आयोग और जनादेश को कटघरे में खड़ा करना राहुल गांधी की हताशा को दिखाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को अपने पार्टी का इतिहास पढ़ने की भी नसीहत दी। आज की महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश से नवी मुंबई में सड़कें लबालब हो गई हैं। वहीं जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। ये जरा तस्वीर आप देखिए नवी मुंबई की, जहां तेज बारिश के बाद हालात क्या बने। सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां आपको ऐसी नजर आ रही है जो निचले इलाके में तो आधी डूबी हुई, पहिए डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। खबर महाराष्ट्र के पुणे से आपको बताते हैं, पुणे में भी भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर चुका है। पुणे के भोसारी में घुटनों तक पानी भर गया। जलभराव में जगह जगह गाड़ियां यहां भी फंसी हुई नजर आई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये जरा देखिए, लोगों की स्कूटी फंस गई, जिसे पैदल खींच कर ले जा रहे थे कि मोटरसाइकिल की सिर्फ आपको सीट ही नजर आ रही है। पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि मोटरसाइकिल लगभग नीचे पानी में समा चुकी है और हालात ये है कि लोग मोटरसाइकिल्स को खींचने पर मजबूर हैं। अरबपति एलन मस्क के बीच इनके साथ झगड़ा इतना बढ़ गया है कि एलन ने ट्रंप की सियासत को चुनौती देने के लिए अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का मंतक बना लिया है। पार्टी बनाने से पहले एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। नई पार्टी बनाने पर लोगों की उन्होंने पोल के जरिए राय भी मांगी। मस्क का दावा है कि 80% लोगों ने समर्थन किया है नई पार्टी के लिए, यानी नई पार्टी के आधिकारिक ऐलान का इंतजार अब लोग कर रहे हैं। मस्क द अमेरिकन पार्टी नाम रख सकते हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल पर ट्रंप से उनकी तनातनी हुई थी। गुरुवार को ट्रंप और मस्क में तीखी बयानबाजी का दौर भी हमने देखा था। एलन मस्क ने ट्रंप को हटाने तक की मांग की तो कहा था कि मैंने ही चुनाव जितवाया था, वरना आप चुनाव जीत नहीं पाते। और बहुत ही शॉकिंग खबर ये सामने आई जब ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क का जो रवैया है वो बहुत निराश करने वाला है। आगे आपको दिखाएंगे ना पुलिस और ना ही प्रशासन। योगी के डर से मदरसे के संचालक ने खुद चलाया मदरसे पर बुलडोजर। लेकिन पहले देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सपा सांसद रुचि वीरा ने विवादास्पद बयान दिया है। बकरीद के मौके पर ईदगाह पहुंची सपा सांसद ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर को एक तमाशा बनाने का आरोप लगाया है। रुचि वीरा ने कहा कि सिंदूर एक परंपरा और एक रस्म है जिसमें पति पत्नी को सिंदूर लगाता है, लेकिन बीजेपी इसका मजाक बना रही है। जयपुर में बकरीद के मौके पर कांग्रेस पार्टी के विधायक और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक रफीक खान ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवादित बयान दिया है। रफीक खान ने कहा बीजेपी को वक्फ कानून में बदलाव का खामियाजा उठाना पड़ेगा। रफीक खान ने दावा किया कि सरकार का नया कानून असंवैधानिक है। मुंबई के गिर गांव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर से एक बार फिर अटकलें शुरू हो गई हैं कि दोनों भाई फिर एक साथ आ सकते हैं। एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो महाराष्ट्र के दिल में है वो उनके दिल के करीब है। इसी के बाद आज इस तरह के पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आपको बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है, यूपी के रामपुर में मदरसे पर बुलडोजर चला है। मदरसे के अवैध हिस्से को बुलडोजर से तोड़ा गया। संचालक ने खुद ही मदरसे के अवैध निर्माण को तोड़वाया। अनवारुल उलूम मदरसा 70 साल पुराना है। रामपुर बाजपुर हाईवे पर चौड़ीकरण में बाधक बने मदरसे पर प्रशासन की सख्ती के बाद संचालक ने खुद इसे बुलडोज किया। मदरसे के 4 कमरे और एक हॉल अवैध बताए गए थे। एसडीएम ने तालाब की जमीन पर बने मकानों को खाली करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद मदरसा संचालक ने खुद ये कदम उठाया। वो लेखपाल साहब लेकर आए थे जेसीबी चलाने के लिए, पूरे पे कह रहे थे बुलडोजर चलाने के लिए। दबाव बहुत ज़्यादा था। सुबह शाम अधिकारी लोग यहाँ आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे बार बार हमारे ऊपर। फिर हमने सोचा अगर बुलडोजर इस पे चलता है तो सारा मलबा वगैरह सब खराब जाएगा, तो इसलिए मजबूर हम होकर के फिर इसको बचाने के लिए फिर हमने खुद
ठेका दे करके तुड़वा रहे हैं इसको। मिजाज की महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश से नवी मुंबई में सड़कें लबालब हो गई हैं। वहीं जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। ये जरा तस्वीर आप देखिए नवी मुंबई की, जहां तेज बारिश के बाद हालात क्या बने। सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां आपको ऐसी नजर आ रही हैं जो निचले इलाके में तो आधी डूबी हुई, पहिए डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। खबर महाराष्ट्र के पुणे से आपको बताते हैं, पुणे में भी भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर चुका है। पुणे के बोसारी में घुटनों तक पानी भर गया। जलभराव में जगह जगह गाड़ियां यहां भी फंसी हुई नजर आई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये जरा देखिए, लोगों की स्कूटी फंस गई, जिसे पैदल खींच कर ले जा रहे थे कि मोटरसाइकिल की सिर्फ आपको सीट ही नजर आ रही है। पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि मोटरसाइकिल लगभग नीचे पानी में समा चुकी है और हालात ये है कि लोग मोटरसाइकिल्स को खींचने पर मजबूर हैं। अरबपति एलन मस्क के बीच इनके साथ झगड़ा इतना बढ़ गया है कि एलन ने ट्रंप की सियासत को चुनौती देने के लिए अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का मंतक बना लिया है। पार्टी बनाने से पहले एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। नई पार्टी बनाने पर लोगों की उन्होंने पोल के जरिए राय भी मांगी। मस्क का दावा है कि 80% लोगों ने समर्थन किया है नई पार्टी के लिए, यानी नई पार्टी के आधिकारिक ऐलान का इंतजार अब लोग कर रहे हैं। मस्क द अमेरिकन पार्टी नाम रख सकते हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल पर ट्रंप से उनकी तनातनी हुई थी। गुरुवार को ट्रंप और मस्क में तीखी बयानबाजी का दौर भी हमने देखा था। एलन मस्क ने ट्रंप को हटाने तक की मांग की तो कहा था कि मैंने ही चुनाव जितवाया था, वरना आप चुनाव जीत नहीं पाते। और बहुत ही शॉकिंग खबर ये सामने आई कि जब ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क का जो रवैया है वो बहुत निराश करने वाला है। आगे आपको दिखाएंगे ना पुलिस और ना ही प्रशासन। योगी के डर से मदरसे के संचालक ने खुद चलाया मदरसे पर बुलडोजर। लेकिन पहले देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सपा सांसद रुचि वीरा ने विवादास्पद बयान दिया है। बकरीद के मौके पर ईदगाह पहुंची सपा सांसद ने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर को एक तमाशा बनाने का आरोप लगाया है। रुचि वीरा ने कहा कि सिंदूर एक परंपरा और एक रस्म है जिसमें पति पत्नी को सिंदूर लगाता है, लेकिन बीजेपी इसका मजाक बना रही है। जयपुर में बकरीद के मौके पर कांग्रेस पार्टी के विधायक और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक रफीक खान ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर विवादित बयान दिया है। रफीक खान ने कहा बीजेपी को वक्फ कानून में बदलाव का खामियाजा उठाना पड़ेगा। रफीक खान ने दावा किया कि सरकार का नया कानून असंवैधानिक है। मुंबई के गिर गांव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर से एक बार फिर अटकलें शुरू हो गई हैं कि दोनों भाई फिर एक साथ आ सकते हैं। एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो महाराष्ट्र के दिल में है वो उनके दिल के करीब है। इसी के बाद आज इस तरह के पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।